सतवाई की कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जो जाने ताई देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो भगवान की कथा को सुनने का इच्छुक है, जो जानने का इच्छुक है, उसको कथा श्रवण करानी चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, तुमने बड़ी सुंदर प्रश्न किया है कि जिस व्यक्ति को 7वें दिन मरना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बोले उसके लिए एक ही उपाय है कि श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। ये जो भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है, तो भूत प्रेतों को भी तारने वाली है। जब महाराज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे तो देवता लोग अमृत से स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव भगवान के पास में आ पहुंचे। अरे प्रभु, ये जो अमृत का कलश है इसे आप राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे कि इनकी मृत्यु नहीं होगी। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये आप हमें श्रवण करा दो। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, देवताओं, आपका जब तक कोई स्वार्थ नहीं होता तब तक आप किसी के पास में जाते नहीं हो। आगे भी आप कथाएं श्रवण करोगे कि देवता स्वार्थ के बिना किसी के पास में गए नहीं। हमारे तुलसीदास बाबा कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और देवता ही नहीं, सुर नर मुनि सबकी यही रीति है। हमारी आपकी भी यही रीति है। अगर किसी से स्वार्थ होगा तो मैया उससे प्रेम होगा, अगर स्वार्थ नहीं है तो कोई प्रेम नहीं है। किसी का अगर हमें कोई सामान चाहिए ना पड़ोसी के यहाँ से, तो उससे गहरी दोस्ती कर लेंगे, प्रेम बना लेंगे उससे, क्योंकि हमें उससे स्वार्थ है। अगर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होगा, स्वार्थ नहीं हुआ, तो उससे हम दोस्ती नहीं बनाएंगे। क्योंकि तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं जानोगे तब तक महाराज आप उससे राधे राधे भी नहीं बोलोगे। आपके पास से मान के चलो भैया कोई व्यक्ति जा रहा हो, अनजान व्यक्ति हो, आप उसको नहीं जानते हो, तो आप उससे राम राम या राधे राधे भी नहीं बोलोगे। और वही माताएं या भैया आपके पास से जा रहे हैं और वही आपके परिचित हैं, आपकी रिश्तेदारी से हैं या आप उनसे जानते हो, तो पहले से ही आप हाथ जोड़ करके राधे राधे करने लग जाओगे। और जानते नहीं हो तो चाहे भैया प्रधानमंत्री निकल जाए बगल में होके, कुछ नहीं, राधे राधे। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे जाने वेनो ना होए परदेस, बिन परतीत तुलसीदास बाबा लिखते हैं, जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप किसी को जानते नहीं हो उससे आपकी प्रीति नहीं होगी। उसी प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, कि देवता भी बड़े स्वार्थी हैं। जब तक इनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा तब तक ये अमृत का कलश लेकर के आते नहीं। तो महाराज सुखदेव भगवान ने देवताओं से मना कर दिया, बोले जाओ, हम आपको अमृत का कलश के बदले और आपको कथा श्रवण नहीं कराते। फिर लिखा है, एक स्वधा को कथा लोके कांच महान। बोले कहाँ तो महाराज जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, और जो श्रीमद् भागवत कथा है
ये क्या है? बोले मणि। मणि में और कांच में कितना अंतर होता है? तो सुखदेव भगवान ने अमृत की तुलना किससे की? कांच से। अब तो सभी देवता लोग विचार करने लगे और जाकर के कहाँ पहुंचे? और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा बोले ठीक है भैया, देखते हैं 7वें दिन राजा परीक्षित का क्या होगा। और 7वें दिन जैसे विश्राम हुआ, राजा परीक्षित का हमारा शरीर शांत हुआ। तो कहते हैं कि उनके लिए सुंदर सा दिव्य सा विमान आया, जिस पर बैठ करके राजा परीक्षित भगवान श्री हरि के लोग हो गए। जब ये सब देखा तो श्री ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लगा दिया कि सत्यलोके तुलाबद्ध तौलयत साधना जय। सत्यलोक में तराजू लगा दिया। एक पलटे पर तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरे पलटे पर दुनिया के सभी ग्रंथ सभी शास्त्र रख दिए। अच्छा ये बताओ भैया, जो पलटा होते हैं तराजू के, तो नीचे पलटा कौन सा जाता है? हल्का वाला जाता है भारी वाला? भारी। हाँ, तो जैसे ही महाराज एक पलटे पर तराजू पे और एक पलटे पर श्रीमद् भागवत कथा रखी, एक तो दुनिया के शास्त्र रख दिए। जो श्रीमद् भागवत कथा जिस पलटे पर रखी थी तो पलटा नीचे की तरफ हो गया। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। क्यों? शास्त्र में लिखा है कि प्रत्यक्षम कृष्ण एवं ही। ये जो भागवत शास्त्र है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को करके इस धराधाम से अपने लोक में जब जा रहे थे तो उद्धव जी महाराज ने पूछा, बोले प्रभु आप तो चले जाएंगे, लेकिन इन्हें कलयुग में कली के कलमश भक्तों का क्या होगा? जब आप ही याद आया करेगी तो हम कैसे रह पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, अरे उद्धव, ये जो भागवत कथा है ना, ये कोई अलग ग्रंथ नहीं है? भगवान ने क्या किया? अपने अंदर से ज्योति निकाली और भागवत कथा में प्रवेश कर गए। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्षम कृष्ण एवं। ये भागवत कथा है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब श्री परीक्षित जी महाराज बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं और श्री सुखदेव भगवान बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कराते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन सुनाया। बोले महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण कौन कौन से हैं? बोले सर्ग विसर्ग स्थान भूषण उति मनवंतर अनुकथा निरोध मुक्ति आश्रय नारायण समेस्तस्य आपोर्ति स्मृता। बोले महाराज श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण हैं, वो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि 10 लक्षण हैं। अवश्य सुखदेव राजन कहते हैं परीक्षित जी महाराज, बोले प्रभु देखो क्षत्र भगवता मैत्रीणामुपसंगमा। प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि विदुर और मैत्री जी का संगम कैसे हुआ? विदुर और मैत्री जी का मिलाप किस प्रकार हुआ? बड़ी सुंदर सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कि यदा तु राजा ससुतान साधून् कृष्णन्य धर्मेण विनेच्य सृष्टि। हे राजन, जब अधर्मी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पालन पोषण करते हुए पांडु के अनाथ पुत्रों का, देखो पांडु महाराज ने जो शरीर शांत कर दिया, तो हमारे जो पिता के भाई होते हैं उनका दायित्व क्या होता है कि उनके छोटे बच्चों को संभालना। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र ने क्या किया कि लक्षागृह में महाराज जलाने का प्रयत्न किया
और द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करवाया। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। अब धृतराष्ट्र को छोड़ो महाराज, जितने भी वहां सभा में बैठे हुए थे, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो जब मैया द्रौपदी के तो देख करके हंसने लगी, तो किसी ने कहा, बोले महाराज एक तो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और द्रौपदी हंस क्यों रहे थे? बोले महाराज द्रौपदी इसलिए हंस रही थी क्योंकि पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। बोले भरी सभा में जब तेरी इज्जत लूटी जा रही थी, जब चीरहरण हो रहा था, जब मैं शांत रहा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर दूसरे का जो धन का खाया हुआ था ना, नमक, क्योंकि देखो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा आप भोजन करोगे वैसा ही आपका मन बनेगा। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी तेरा हंसना सही है, लेकिन आज जितना मैंने दुर्योधन का नमक खाया वो सब मेरा भी लहू निकल गया। इसीलिए तो भगवान के चरणों के दर्शन करके पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे। और एक ही बात रही थी, एकमत रूप कल्पिता वे कृष्णा भगवत साधवते पंगमे विभुवन्मी। बोले प्रभु जो मेरी मन बुद्धि बेटी है उसका आप अपने साथ में विवाह कर लो। उसी प्रकार अगर धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्रों को समझा करके पांचों पांडवों को राज्य में बराबर का हिस्सा दे सकते थे। बराबर का हिस्सा तो छोड़ो महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण प्रस्ताव लेकर के गए तो ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो, उसी में अपना ही गुजारा कर लेंगे। फिर भी धृतराष्ट्र शांत रहे। अगर उस समय वो कह देते बोले हाँ भैया 5 गांव दे दो उनको, तो दुर्योधन क्या उनकी बात मानता? नहीं मानता। लेकिन सीधी सीधी बात तो ये, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। एक समय की बात है, जब ये सब प्रश्न हो रहे थे तो श्री विदुर जी महाराज ने इसका विरोध किया। जब विदुर जी महाराज ने इसका विरोध किया, क्यों? बोले अजात शत्रु प्रतीक्षत्वम दायो दक्षिणवेवदा। बोले ये सब सही नहीं है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने क्या किया? बोले महाराज हमको राज्य से निकाल दिया। बोले जाओ हम आपको मंत्री पद से हटाते हैं। विदुर जी महाराज कहते हैं, बोले राजन तुम क्या उठाओगे, खुद ही आपके राज्य को छोड़ करके जाते हैं। अब श्री विदुर जी महाराज चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से संदेश लेकर के आए। जब संदेश लेकर के आए तो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से कहते हैं, बोले ऐसा है अगर आपने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, अगर आपकी तरफ कृष्ण हो गए तो आपकी पराजय नहीं होगी। बोले क्या करें? बोले सुंदर से भोजन बनवाओ। जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे महाराज हस्तिनापुर, सभी ने स्वागत किया, दुर्योधन ने भी स्वागत किया। जब महाराज प्रस्ताव रखा गया, बोले इस समय पर हम पांडवों के दूत बन करके आपके यहाँ पर आए और हम आपसे विनती करते हैं कि पांडवों को ज्यादा नहीं, आप 5 गांव दे दो जिससे अपना निर्वाह कर सकते। दुर्योधन कहता है तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं तो उनको एक सुई के नोक की बराबरी जमीन नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भैया जैसी आपकी इच्छा। उसी समय कहते हैं वहां पर बैठे उनके पिता मामा शकुनी और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया। कहा बोले पहले कृष्ण को आप अपनी तरफ करो। तो दुर्योधन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप तो थके हारे आए हो रास्ते से, आपके लिए हमने सुंदर 56 भोग बनवाए हैं, आप उनको ग्रहण करो। उसी सभा में हमारे से विदुर काका खड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भैया दुर्योधन आपके यहाँ हम भोजन तो कर लेते, लेकिन आज का हमारा निमंत्रण है।
बोले भैया आपका निमंत्रण कहाँ से हो गया, आप सीधे द्वारकापुरी से यहाँ पर आए हो, निमंत्रण किसने कर दिया? बोले हमारे विदुर काका ने निमंत्रण कर दिया था। बोले उन्होंने निमंत्रण कब कर दिया? बोले जब हम द्वारका में थे ना, जब ही उन्होंने हमें निमंत्रण भेज दिया। बोले आप जब भी आओगे हस्तिनापुरी, सबसे पहले आप हमारे यहाँ पर भोजन प्रसाद पाओगे। विदुर काका खड़े होकर के समाज में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोले हमने तो निमंत्रण किया ही नहीं और ये कह रहे हैं कि निमंत्रण कर दिया, क्या करें, घर में व्यवस्था भी नहीं है। अब विदुर काका सोचते हैं जब बोल दिया ठाकुर जी ने तो आएंगे तो है ही। अब दौड़े दौड़े गए भैया बाजार में। अब पहले तो केवल घोड़े इत्यादि होते थे या पैदल रथ यात्रा से जाते थे, अब तो बाइक से चले जाओ, तुरंत बाहर चले जाओ, ले जाकर के ले आओ, ये सामान है। जब तक विदुर काका बाजार पहुंचे, हमारे श्री श्याम सुंदर सरकार अब पहुंचे कहाँ? विदुर जी की कुटिया। जब विदुर जी की कुटिया में पहुंच गए तो विदुरानी जी हमारे स्नान करके बसरी पहनी थी, उन्होंने गेट को बजाया, देखा कौन है, देखा गेट खोल करके हमारे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और प्रेम के विवश विदुरानी जी सब कुछ भूल गए। ठाकुर जी को आसन दिया। ठाकुर जी कहते हैं अरे काकी बैठना उठना तो बाद में हो जाएगा, हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। विदुरानी ने देखा घर में और तो कुछ नहीं था, केले रखे हुए थे। जब केले रखे हुए थे, केलों को देखा विदुरानी ने कहा बोले चलो ऐसा है जब तक केले ही प्रसाद में दे देते हैं। अब विदुरानी जी हमारी इतनी प्रेम के विवश हो गई कि उन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि ठाकुर जी को हम केले खिला रहे हैं या केले के छिलके खिला रहे हैं। विदुरानी जी क्या करती हैं, केले के छिलकों को ठाकुर जी को देती जाती हैं, ठाकुर जी छिलके खाते हैं और केले नीचे डालती जा रहे हैं। अब तो महाराज कुछ समय पश्चात जैसे विदुर काका आए, विदुर काका ने आकर के देखा, लो हो श्याम सुंदर सरकार बैठे हैं, और तो और देखा कि विदुरानी केले के छिलके श्याम सुंदर को खिला रही हैं, जो केले हैं उनको नीचे डालते जा रहे हैं। विदुर जी कहते हैं अरे विदुरानी ये तुम क्या कर रही हो, केले नीचे डाल रही हो, आप छिलके खिला रहे हो श्याम सुंदर को। ये लो मैं बाजार से कुछ प्रसाद लेकर के आया हूँ, इसको आप ठाकुर जी को खवाओ। विदुरानी ने वो प्लेट में रख करके दिया। ठाकुर जी कहते हैं काका इसमें इतना स्वाद नहीं आया, इसमें इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद हमें अपनी काकी के केले के छिलकों में आया था। क्यों? ये भैया प्रेम की डोर है, और जिससे प्रेम की डोर लग जाए उसके सामने ये नहीं देखा जाता कि छिलके हैं या फल है। ठाकुर जी से विदुरानी जी एक ही बात कहते हैं, ओ मेरे हाथों से भोग लगाओ कृष्णा, श्री मुख खोल कर पाओ कृष्णा, मेरे हाथों से मेरे हाथों से भोग लगाओ कृष्णा, श्री मुख खोल कर पाओ कृष्णा, हाथों से भोग लगाओ मेरे ध्यान, लगाओ ये हो जब विदुरानी जी विनती करते हैं तो ठाकुर जी से हमें भी यही विनती करनी चाहिए। प्रभु जी जब हम ठाकुर जी के सामने जाते हैं, अपने घर में गोपाल जी रखते हैं, भोग लगाते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए
विदुर का साग सुधाम के कंदुल, विदुर का साग सुदाम के कंदुल, विदुर का साग सुधाम के कंदुल, विदुर के साग सुदाम के कंदुल, रुचि रुचि खाए प्रभु हो करे व्याकुल, रुचि रुचि खाए प्रभु हो कर व्याकुल, विदुर का साग सुधाम के कंदुल, विदुर के साग सुदाम के कंदुल, रुचि रुचि खाए प्रभु हो करे व्याकुल, रुचि रुचि खाए प्रभु हो कर व्याकुल, ओ मेरी प्रीति के लिए बढ़ाओ निशा, मेरे हाथों से हो लगाओ जाओ मेरे प्रीति की रीत, बढ़ाओ मेरे श्याम, मेरे हाथों से भोजन खाओ मेरे श्याम। भगवान ने विदुर जी के यहाँ पर कहा कि यहाँ से छिड़के दिखाए और तो और नाम देन धन भोग लगाया, रामदेव घर भोग लगाया, कर्मा की खिचड़ी को प्रेम से खाया, कर्मा की खिचड़ी को प्रेम से खाया। जब नामदेव जी महाराज भोजन बना रहे थे तो भोग लगाने लगे तो महाराज कुत्ता आकर के रोटी को लेकर के भग गया। नामदेव जी उसके पीछे कटोरी लेकर के दौड़ रहे हैं, अरे श्याम सुंदर रुक जाओ, घी तो लगा लो है? और कर्मा की खिचड़ी को प्रेम से खाया, कर्मा की खिचड़ी को प्रेम से खाया, ओ करे से माँ आए दिखाओ कृष्णा, मेरे हाथों से भोग लगाओ, मेरे हाथों से भोग लगाओ मेरे श्याम। हमें भगवान से क्या कहना चाहिए भोग लगाते समय? बोले प्रभु आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्या लेकर के हमारे क्या लेकर के जाएंगे, खाली आता है खाली आती जाएगा। ठाकुर जी से कहें आपकी वस्तु आपको अर्पण, आपकी वस्तु आपको अर्पण, आपकी वस्तु आपको अर्पण, आपकी वस्तु आपको अर्पण, अनुसर्गी हो गया आपके समर्पण, अनुजर्गी हो गया आपके समर्पण, वो सेवा भाव में
आज लगता है सोमवार का व्रत है सबका, है? अच्छा ये बताओ किस किस का व्रत है आज का? किसी का नहीं है, किसी का व्रत नहीं है सोमवार का। फिर भी आप